अगर आप रोटी खाओगे तो आपका दूध बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, बच्चा पचा नहीं पाएगा। अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो दूध इतना ज़्यादा पतला हो जाएगा कि बच्चे को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा और बच्चा वेट गेन नहीं कर पाएगा। और तो और आपका पेट इतना निकल जाएगा कि कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी सलाहें मिलती हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हमें फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर गर्मियों में आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपका काम 1 नहीं 2 नहीं 3 गुना बढ़ने वाला है। सबसे पहले तो माँ जिसकी डिलीवरी हुई है वो खुद अपनी देखभाल करे, बच्चे की देखभाल करे, प्लस इस गर्मी के मौसम को कैसे टैकल करना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, डिलीवरी के बाद क्या खाने से न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, डिलीवरी के बाद क्या खाने से आपको रिकवरी बहुत फास्ट होती है और क्या खाने से आपको परेशानी हो सकती है, सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी पानी और रोटी खाने से मना किया गया था, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो तो दलिया खिचड़ी पे 10-10 15-15 दिन निकाल देते हैं, और जब वो आते हैं तो एक सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कॉन्स्टिपेशन की। तो हम सलाह देते हैं वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और A to Z हर चीज़ प्रैक्टिकल होने वाला। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने जापा टाइम में क्या क्या खाई और कैसे कैसे किया। सो वीडियो को एंड तक देखना और शेयर भी उन्हें कर देना जिनको इसकी अभी ज़रूरत है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जिनकी डिलीवरी हो चुकी। आपने कभी सोचा कि डिलीवरी के बाद की डाइट इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारी दादी नानी अड़ोसी पड़ोसी आपको खूब सारा न्यूट्रिशन देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसमें जो एम होता है कि मदर की रिकवरी अच्छी हो, ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से हो, और तीसरी बेबी को वेट गेन करने में और जो भी इसेंशियल न्यूट्रिशन वो सारा कुछ मिले। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वन बाय वन कौन सा फूड आइटम आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो कि आप गर्मी में होने वाले डिलीवरी के समय ले सकते। सबसे पहले जो हम फूड डिस्कस करने वाले हैं वो है लड्डू। लड्डू आप घर में पहुंचते नहीं कि उससे पहले ही दादी नानी या फिर आपकी मदर लड्डू बना के रख देती हैं कि पोस्टमार्टम जब आप घर पे जाओगे तो आपको एक एनर्जी का काम भी करेगा और आपको मिल्क भी अच्छा प्रोड्यूस होगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो है घी। घी वो भर भर के डालती हैं। दूसरा इसमें अजवाइन मेथी जीरा ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम लड्डू खा सकते हैं? जी हाँ, आप घी वाला लड्डू खा सकते हैं, वो एब्सोल्युटली सेफ़ होता है। बट खाना कब से है? जब से आप मूवमेंट करना शुरू करो तब से, जब से आप वॉक करने के लिए हो जाओ लायक तब से। नॉर्मल डिलीवरी में आप 1 हफ्ते के बाद से लड्डू ले सकते हो, सिजेरियन डिलीवरी में कम से कम 15 डेज़ के बाद आप लड्डू प्रेफर कर सकते हो। अब लड्डू लेना क्यों है? क्योंकि लड्डू एक एनर्जी डेंस होता है, क्योंकि उसमें घी है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अजवाइन जीरा मेथी, जो कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। तो लड्डू से आपका 2 काम होने वाला है, एक तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, दूसरी आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जाने वाला है। सो लड्डू सेफ़ है। लड्डू आपको लेना कब है? लड्डू आप प्रेफर करो कि आप शाम को लो, खाली पेट लड्डू नहीं लेना है। दूसरा हैवी मील के बाद लड्डू नहीं लेना है। तो आप एक मीडियम साइज़ का लड्डू डेली आफ्टर इवनिंग, तो आप इवनिंग में ले सकते हो, जो कि आपके बेबी दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिल्क एंड वाटर। मिल्क आपको कितना लेना है, कब से लेना है, और पानी आपको कितना लेना है, कब से लेना है, ल्यूक वार्म लेना है, ठंडा लेना है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दूध आपको डे 2 से, अगर आपकी नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी है तो डे 2 से, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप उसी दिन शाम से दूध लेना शुरू कर सकते हो, जो कि आपको रिकवरी में हेल्प करता है। आप उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हो, या आप उसमें थोड़ा सा सोट पाउडर डाल के मिल्क को ले सकते हो। और शुरू में 3-4 महीने तो अगर आप प्रोटीन पाउडर डाल के लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, आपकी रिकवरी में भी काफ़ी अच्छा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हो जाएगा। सेकंड चीज़ पानी का है। पानी आपको अजवाइन पानी जीरा पानी ये सारा लेना है। अगर आप खाली पेट जीरा पानी लेते हो तो आपको मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और आपको डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है, आपको गैस्ट्राइटिस नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों से आप बचे हुए रहते हो। अजवाइन पानी भी आपको लेना है। आप अगर दिन में 3 लीटर पानी पी रहे हो तो 1 लीटर अजवाइन पानी ले सकते हो, हल्का ल्यूकवार्म ले सकते हो। नॉर्मल पानी भी आपको बिल्कुल लेना है, क्योंकि वाटर जो ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन होने वाला है वो 90% वाटर होता है। तो अगर अब तो आपको पता चलेगा कि मदर मिल्क जो होता है उसमें 90 से 95% वाटर ही होता है, जो कि बेबी के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है मदर मिल्क बेबी के लिए। आपको
दूध भी अच्छे से लेना है आपको, पानी भी अच्छे से लेना है। तीसरी सबसे चहेती चीज़ है दलिया और खिचड़ी। दलिया खिचड़ी जिसमें हम खूब सारे वेजीज डाल सकते हैं, बट ये है कि आपको 3-4 टाइम दलिया खिचड़ी पे नहीं रहना है कि आप सुबह से शाम तक बस दलिया खिचड़ी ही खा रहे हो। हफ्ते हो गए, 10 दिन हो गए, टका कटवाने भी जब 8-9 दिन पे लोग आते हैं तो बोलते हैं हम दलिया खिचड़ी खाते, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आप दलिया खिचड़ी नाश्ते में ले सकते हो या शाम के स्नैक्स में ले सकते हो। बाकी 2 टाइम आपको अच्छे से रोटी, सब्जी, दाल, हरी सब्जी सब कुछ लेना है। 1 कटोरी दाल का होना चाहिए, 1 कटोरी दही का होना चाहिए, 1 कटोरी सब्जी का होना चाहिए। उसके बाद आप चावल और राइस ले सकते हो। दलिया खिचड़ी ऐसे लेना है कि आप इस एज ए स्नैक्स उसको यूज़, एज ए ब्रेकफास्ट उसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें वो भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने यूज़ किया है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल चीज़ों की लिस्ट भी दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जो कि पोस्टमार्टम आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट आता है कि फ्रूट कौन कौन सा ले सकते हो। चीकू पपीता बेस्ट है अगर आप चीकू पपीता लेते हो, क्योंकि इससे आपको ये थोड़ा गर्म भी होता है तो आपको खांसी भी नहीं होगी और आपकी रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं होगा तो फिर आपका सी सेक्शन हुआ हो तो उसमें भी पेन नहीं होता टाकों में, और अगर आपके नीचे भी टाके आए हैं तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेन नहीं होता है, क्योंकि आप अच्छे सा फाइबर ले रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप बाथ नहा सकते हो क्या। हाँ, आजकल जो आपको सिजेरियन डिलीवरी वाले भी टाके लगते हैं, उस पर भी जो स्लिप, उस पर भी जो आपको टाके के ऊपर बैंडेड लगाई जाती है वो भी पूरा वाटरप्रूफ होता है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप डिस्चार्ज होने के बाद आराम से डेली बाथ कर सकते हो। ल्यूकवार्म वाटर से आप प्रेफर करो डेली नहाना, और टाके वाले एरिया को भी साफ़ करना है। उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ के उस पर पाउडर वगैरह जो भी आपके डॉक्टर ने आपको दिया आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। आपकी डिलीवरी गर्मियों में हो रही है तो कुछ हाइड्रेटिंग फूड भी आप ले सकते हो। चीकू पपाया के साथ साथ आप ले सकते हो तरबूज, खरबूज, और अगर आपको पसंद है तो आप सोक्ड पानी में कुछ देर भिगो के मैंगो भी ले सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही इसेंशियल होने वाला है। साथ में आपको सिट्रस फ्रूट्स भी ले सकते हो, जो कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट करती है। ऐसा बोला जाता है कि खट्टे फल नहीं लेना, बच्चे को सर्दी हो जाएगी, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, बट नहीं, दिन के टाइम पे आप आराम से खट्टे फल ले सकते हो। हाँ, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में अवॉइड करना है थोड़ा सा। नेक्स्ट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा खुद का सी सेक्शन हुआ था तो मैंने कैसे अपना डे प्लान किया था। सुबह सुबह सबसे पहले मैं लेती थी जीरा वाटर। जीरा वाटर से क्या होता है कि एक तो आपको पूरे दिन ब्लोटिंग नहीं होती है, गैस नहीं बनती, प्लस मिल्क सप्लाई भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद मैं कुछ दलिया खिचड़ी जैसा कुछ वेजीज डाल के लेती थी, और उसके साथ लेती थी 1 ग्लास प्रोटीन पाउडर डाल के मिल्क। आप भी ऐसे कर सकते हो। उसके बाद 10-11 बजे के बीच में फ्रूट्स लेती थी, जिसमें कि चीकू, पपीता, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो ले सकते हो आप। उसके बाद मिड डे मील, जो लंच होता है, लंच में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और अच्छे से 1-2 चम्मच घी डाल के लेती थी। साथ में अच्छा सा सैलड लेती थी, और उसके बाद इवनिंग में लड्डू और दूध लेती थी। और उसके बाद इवनिंग में मैं कुछ प्रोटीन, जैसे कभी पनीर ले लिया क्यूब्स में काट के, या फिर कभी सोया का कुछ बना लिया, सोया चिली बना लिया कभी, वो ले लिया, या फिर कुछ बॉयल्ड, अगर आप एग खाते हो तो एग वाइट ले लेती थी। तो इससे प्रोटीन डाइट भी अच्छा मिल जाता है। प्लस आप इससे पहले आप वेजिटेबल सूप्स ले सकते हो, जो कि मैं लेती थी, जिसमें 2 चीज़ें मस्ट होती थी, चुकंदर और गाजर, ये दोनों होती ही होती थी। उसके बाद आप आराम से बाद लेती थी सब्जी और रोटी विद 1 प्लेट ऑफ सैलड, और सोते समय मैं फिर से 1 ग्लास दूध प्रोटीन पाउडर डाल के लेती थी। तो आप भी सेम रूटीन फॉलो कर सकते हो। मैंने खूब अच्छे से पानी पिया, मेरा कोई पेट नहीं निकला हुआ है। मैंने रोटी सब्जी डिस्चार्ज होने की मतलब 3rd डे से ही शुरू कर दिया था। 2 टाइम का रोटी सब्जी मैं खाती ही खाती थी, उसके बाद भी मैं पहले जैसी हो गई, मेरा कोई पेट नहीं निकला हुआ है। तो इस भ्रम को आज यहीं पे तोड़ देते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से या फिर ज़्यादा भर के पेट रोटी सब्जी खाने से पेट निकल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सुबह का जीरा वाटर है वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप करके देखो, मैं करती थी इसलिए मैं बता सकती हूँ, आप करके देखो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा, प्लस ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी। याद रहे, अपनी सब्जी में और दाल में मसाले का कम यूज़ करें। आप जीरा हींग का तड़का ज़रूर दो, ऊपर से 1-2 चम्मच आप घी डाल के खा सकते हो।
और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है मालिश की, बेबी मालिश, मदर मालिश, दोनों ही कब से शुरू करनी है। देखो, बेबी मालिश तो 8-9 दिन पे जब कॉर्ड हट जाता है, कॉर्ड क्लैंप जो लगा रहता है वो कॉर्ड सूख गई है, निकल गया है, उसके बाद से आप बेबी को मालिश कर सकते हो। मदर मालिश अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 6 डेज़ के बाद, अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो अप्रॉक्स 15 to 17 डेज़ के बाद आप कर सकते हो। ध्यान रहे, सिजेरियन में आपको लेट के पेट की मसाज नहीं करानी है, आप बैठे बैठे करा सकते हो, हाथ पैर और बैक का, जैसा मैंने किया था। मैंने भी आपको वो शेयर किया, और जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, जो हम पेशेंट को बताते हैं वो भी शेयर किया। तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर ज़रूर करो जो अभी इस फेज़ में हैं और अब आगे चल के वो ये फेज़ फेस करने वाले हैं, जिससे उनको बहुत सारा इम्पॉर्टेंट टिप्स मिल जाए। और आप मुझे मैसेज करके बताना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कभी कभी नाश्ते में ना हलवा मिलता था, खूब घी का बना हुआ, या फिर पाक हमारे यहाँ बोलते हैं, इसमें तिल होता है, सोट होता है, शतावर होता है, वो सारी चीज़ें पीस के और हलवा जैसा बना के वो देते थे, बहुत सारा घी डाल के। हालांकि वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती थी, बट हाँ, मेरी मदर इन लॉ मुझे बनाती थी और देती थी। तो आपके यहाँ कुछ स्पेशल बनता हो इन सब के अलावा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, थोड़ा मैं भी नॉलेज ले लूँगी कि और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो थैंक फॉर द वॉचिंग, और भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे जो आपको घर बैठे बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देंगे। और थैंक यू।